दोपहर ढल चुकी थी। शाम को पैंट लगती थी। कन्हैया लाल अपने बर्तन गधे पर लाद कर पैंट पहुंच गया था और अपनी मखसूस जगह बैठ गया था। कुर्बू जवार गांव देहात के लोग खरीदू फरोख्त के लिए आने शुरू हो गए। कन्हैया लाल की निगाहें अपनी तरफ उठने वाले कदमों पर गई हुई थीं, लेकिन यूं लगता था कि जैसे आज किसी को मिट्टी की हांडी और बर्तनों की जरूरत नहीं थी। एक भी गाहक इस तरफ नहीं आया था। गुजरते हुए लम्हात के साथ कन्हैया लाल की आंखों में मायूसी तैरती जा रही थी। आज तो एक भी गाहक नहीं आया। है भगवान, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आज कुछ ना बकेगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी। शक्ति की माँ तो वैसे ही परेशान रहती है, वो सोचता रहा, लेकिन कुछ ना हुआ। सूरज गुरूब हो गया, लोग उठने लगे। रात होने से पहले घरों की तरफ पलटना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा भी रहता था। अक्सर हादसात होते रहते थे। आबादियों के दरमियानी रास्ते जंगलात पर मुश्तमिल थे और इन जंगों में कभी कभी लगड़ भगे और तेंदुए निकल आते थे और देहातियों को हलाक या जख्मी कर देते थे। कन्हैया लाल की जेब में आज एक पैसा न था। इसने अफसुर्दगी से बर्तन समीटे और गधे पर बार करने लगा। सारे के सारे बर्तन जो के तू थे वो वापस चल पड़ा। दिल बहुत उदास था। शाम झकती चली आ रही थी। गांव के रास्ते में एक बरसाती नदी पड़ती थी, जिसके साथ साथ जंगली झुंड फैले हुए थे और अक्सर लगड़ बघे इन झाड़ियों में छपकर बैठ जाते थे। कन्हैया लाल न जाने किन सोचों में गुम आगे बढ़ता रहा और नदी के पास पहुंच गया। नदी के बीचों बीच पहुंचा तो अचानक इसकी निगाह दूसरे किनारे पर उठ गई। दूसरे लम्हे इसका दिल धिक से हो गया। इसके सीध में एक झाड़ सा खड़ा हुआ था और उसके पास कोई चीज मुतहर्रिक नजर आ रही थी। कन्हैया लाल का चेहरा खौफ से बिगड़ गया था। वो ठिठक कर खड़ा हो गया। आज तो तकदीर कुछ और ही कह रही है। माल भी नहीं बका और शायद कुछ शामत भी आई है। मुमकिन है हलने वाली शय लगड़ भगा हो। चंद साथ वो अपनी जगह खड़ा खौफ भरी निगाहों से इस शय को देखता रहा। फिर भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ा। यहाँ खड़े खड़े रात भी तो नहीं की जा सकती थी। डरते डरते वो कुछ और आगे बढ़ा और नदी उबूर कर गया। फिर इसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया, अरे राम राम, ये क्या? झाड़ के पास खड़ी हुई शय कोई लगड़ भगा या जंगली जानवर नहीं था, बल्कि 3-3.5 साल की एक इंतहाई खूबसूरत और मासूम बच्ची थी, जिसके लंबे लंबे और सुनहरी बाल उसकी टांगों तक झूल रहे थे। साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी और दोनों आंखों पर हाथ रखे रो रही थी। कन्हैया लाल भागकर इसके पास पहुंच गया। बेइख्तियार इसके हाथ बच्ची की तरफ बढ़े। साहब औलाद था और बेबस बच्ची से उसे बड़ा प्यार महसूस हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे उसके दिल में एक खौफ भरा एहसास जाग उठा। चुड़ैल या फल पैरी तो नहीं है भाई, शाम का वक्त है और ऐसे वक्त में ये भी निकल आए हैं। उसने बच्ची के पांव देखे, छोटे छोटे खूबसूरत सफेद पांव जिनके पंजे सामने ही थे। ना, चुड़ैल नहीं है। फिर किसकी छुरी है? रीतो इधर कहाँ से निकल आई? अरे बोल, रात हो रही है, कोई लगड़ बग्गा निकल आया तो मुंह में दबा कर ले जाएगा। लेकिन बच्ची रोती रही। ना बेटा, रो नहीं मेरी बच्ची। समझ गया, पैंट में आई होगी अपने किसी रिश्तेदार के साथ और निकल आई इस तरफ। अब बोल क्या करूं? वापस गया तो रात हो जाएगी। रात और फिर ना रहना। चल आज तो मेरी मेहमान बन जा। अब यहाँ तो लगेगी पैंट तीसरे दिन। 3 दिन के बाद ही लाऊंगा तुझे। चल बैठ जा इस सिरे पर। इसने बच्ची को गधे की पीठ पर बर्तनों के पीछे बिठा दिया और तेज रफ्तारी से चल पड़ा। लेकिन अब इसके दिमाग में सरला देवी कलबला रही थी। वो जानता था कि घर पहुंचकर उसे एक भयानक सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद वो सरला देवी के खौफ के बाइस बच्ची को वीराने में नहीं छोड़ सकता था। चुनाचे भगवान का नाम लेकर वो घर पहुंच गया।